आशुतोष। तुम आशुतोष हो क्या? या मेरी आंखें धोखा खा रही है? निशा ने उससे पूछा। आशुतोष कौन है? मैं मचेंद्रनाथ हूँ। और हाँ, मुझे परेशान मत करो। मचेंद्रनाथ ने निशा को आगे वाली सीट से झल्लाकर जवाब दिया। क्या पागलपन है ये निशा? कौन आशुतोष? क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम? संतोष कुमार ने गुस्सा होके निशा को जोर से डांटा। पापा, पापा, ये वही है जिसे आपने कॉलेज से बाहर करवाया था। अब मुझे सच्चाई का पता लगा कि क्यों स्वामी जी ने इसे लखनऊ बुलाया है। स्वामी जी और ये मिले हुए हैं। ये सब इन दोनों का क्या हुआ है? ये मेरी मांग उजाड़ कर अपना बदला पूरा करना चाहता है। पापा, आप पुलिस को बुलाओ और इसको गिरफ्तार करवाओ। निशा जोर से चीख के बोली। ऐ गाड़ी रोक, रोक गाड़ी, मुझे यहीं उतार दे। मचेंद्रनाथ ने चालक के गले पे अपना त्रिशूल अड़ा के बोला। चालक ने डर से तुरंत गाड़ी का ब्रेक लगाया और बीच जंगल में ही गाड़ी रोक दी। रात के 12 बज रहे थे। पूरा सड़क वीरान था। चारों ओर से सियारों के रुदन रुक रुक के सुनाई दे रही थी, जो कि जंगल की खामोशी को तोड़ रहे थे। मचेंद्रनाथ गाड़ी का गेट खोल के बाहर निकल गया। निशा, तुम पागल हो गई हो। स्वामी जी ने तुम्हें अपने गोद में खिलाया है। वो हमारे कुल पुरोहित हैं। उन्होंने हमारे परिवार का हर दुख सुख में साथ दिया है। उनके बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सब मेरे लाड़ प्यार के कारण हुआ है। संतोष कुमार उसके ऊपर झल्लाकर बोले। इधर मचेंद्रनाथ तब तक जंगल की ओर तेज कदमों से बढ़ा जा रहा था। संतोष कुमार को मचेंद्रनाथ को रोकना था, वरना सब किए कराए पर पानी फिर जाता। संतोष कुमार ने गाड़ी के गेट को हाथ से धक्का दिया ताकि वो बाहर निकल सके, लेकिन गेट नहीं खुला। विपिन, गेट क्यों नहीं खुल रहा है? देखो कहीं लॉक तो नहीं हो गया, संतोष कुमार ने चालक से कहा। विपिन ने सोचा कि गेट लॉक हो गया होगा। बाहर से खोल देता हूँ। उसने अपने गेट को धक्का मारा, लेकिन ये क्या? उसका भी गेट नहीं खुल पा रहा था। उसने खूब जोर लगाया लेकिन नहीं खुला। साहब, मेरा भी गेट नहीं खुल रहा है। निशा मैम को बोलिए, वो अपनी तरफ का गेट खोलने की कोशिश करें, शायद खुल जाए। विपिन बोला। क्या मुसीबत है? निशा, गेट खोलो अपनी तरफ का, संतोष कुमार ने निशा को कहा। जी पापा, खोलती हूँ, निशा बोलकर गेट को खोलने लगी, लेकिन गेट नहीं खुला। तीनों अपनी अपनी तरफ के गेट को खोलने की लाख कोशिशें की, लेकिन गेट नहीं खुला। विपिन, गाड़ी स्टार्ट करो, अब निकलना है यहाँ से। अब जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। शायद कुछ गलत होने वाला है। संतोष कुमार ने विपिन को आदेश दिया। घर 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 घर। विपिन गाड़ी को स्टार्ट करने लगा, लेकिन ये क्या, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही। कई बार विपिन ने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थक हार कर विपिन बोला। साहब, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और गेट भी जाम है, बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। पता ही नहीं चल रहा क्या दिक्कत है। मैकेनिक बुलाना होगा। तभी गाड़ी के ऊपर बहुत जोर की आवाज हुई। ये तीनों डर गए। उनकी आंखों के सामने एक भेड़िए जैसा जीव गाड़ी की छत से आगे वाली कांच के सामने खड़ा दिखा। लंबी कान, आंखें सुर्ख लाल, बड़े बड़े नुकीले पंजे। उन लोगों को घूर रही थी। गुर्र गुर्र, हा 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 हा, कोई नहीं बचोगे, सब मारे जाओगे। वो जीव इंसानों की आवाज में बोला और अपने नुकीले पंजों से कांच पे चोट करने लगा। गाड़ी की कांच धीरे धीरे फूटने लगी। साहब, मुझे बचा लो, बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, ये मार डालेगा, कुछ करो साहब। विपिन गिड़गिड़ा रहा था संतोष कुमार को देख के। निशा भी उनको पकड़े हुए डर से रो रही थी। हे भगवान, मेरे पापों की सजा मेरे बच्चों को क्यों दे रहा?
ऐसे मत तड़पा, मेरी जान ले ले लेकिन मेरे बच्चों की जान बख्श दे। संतोष कुमार भगवान को याद करके रो रहे थे। उस जीव की आवाजें चारों ओर से उन लोगों को सुनाई दे रही थी। मौत अब सामने थी। कांच भी टूटने लगी थी। तीनों ने अपनी अपनी आंखें मूंद ली, बस मौत का इंतजार था। तभी उनके कानों में किसी की भयानक चीख सुनाई दी। देखकर चौंक गए। वो जीव दर्द से छटपटा रहा था। एक त्रिशूल उसके सीने के आर पार हो गया था। वो धीरे धीरे धुआं में तब्दील हो रहा था। उसकी चीख सबके कानों के पर्दे को फाड़ रही थी। अब वो गायब हो चुका था। गाड़ी के सामने वही त्रिशूल गड़ा हुआ था। यह कहानी 21 भाग में अंत होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें और ऐसे ही नई नई कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।